सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। झारखंड आंदोलन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की विभूतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के बारे में पढ़ा, जेआरडी टाटा के बारे में भी पढ़ा, सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में पढ़ा, विनोदानंद झा के बारे में पढ़ा, कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में पढ़ा। इन पांचों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में एकदम जानकारियां प्राप्त की है और वे सारी जानकारियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन 5 से आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे नंबर पे राम नारायण सिंह, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1885 में हुआ है। यह डेट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो राम नारायण सिंह हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 19 दिसंबर 1885। 19 दिसंबर 1885 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो चतरा के अंतर्गत तेतरिया ग्राम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। चतरा के अंतर्गत तेतरिया ग्राम है, वहीं पे राम नारायण सिंह का जन्म हुआ है 19 दिसंबर 1885 में। और इनकी जो मृत्यु है वह है 24 जून 1964 में हुई है। इनकी मृत्यु जो है 24 जून 1964 में हुई है। इनके पिता के बारे में देख लेते हैं। इनके पिता का नाम भोली सिंह है। इनका पिता का भी नाम आप लोग याद रखिएगा कि राम नारायण सिंह के पिता का नाम क्या है? तो भोली सिंह है। इसके अलावा इनके एक भाई थे जिनका नाम सुखलाल सिंह है। यह भी आंदोलनकारी थे, इसलिए इनका भी नाम जानना जरूरी हो जाता है। तो राम नारायण सिंह के ही भाई सुखलाल सिंह हैं, जो कि झारखंड आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी निभाई है। अब यहाँ पे तो इनके बारे में हम लोग देख लिए, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी देख लिए। अब इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आएंगे उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है राम नारायण सिंह, ये गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में जुड़े। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि राम नारायण सिंह जो है असहयोग आंदोलन में किनके कहने पर या किनके आह्वान पर जुड़े? तो गांधी जी के आह्वान पर यह असहयोग आंदोलन से जुड़े। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है राम नारायण सिंह से संबंधित, देख लेते हैं उसे भी हम लोग। राम नारायण सिंह को अनौपचारिक रूप से, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं अनौपचारिक रूप से, महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी। तो आप लोगों से अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने प्रदान की, तो आप लोगों का जवाब होगा महात्मा गांधी ने, क्योंकि सबसे पहले जो है इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है महात्मा गांधी द्वारा ही प्रदान की गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अनौपचारिक रूप से जो है महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की। लेकिन अब आगे देखिए 1940 में 1940 में जो है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान भी रहे होंगे कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कब हुआ? 1940 में हुआ, 1940 में हुआ। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस मंच से छोटा नागपुर केसरी की उपाधि राम नारायण सिंह को घोषित किया। तो याद रखिएगा प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मंच से इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने प्रदान की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनौपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रदान किया, लेकिन औपचारिक रूप से कांग्रेस के मंच से रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन जो था 1940 का, उसके मंच से जो है राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की। तो यहां 2 टर्म बन रहे हैं। एक अनौपचारिक रूप से सबसे पहले महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की, उसके बाद औपचारिक रूप से रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए। ये जो राम नारायण सिंह है स्वतंत्रता के पश्चात जो है यह लोकसभा हेतु जो है निर्वाचित हुए। इसके अलावा यह जो है 1927 में 1927 में विधानसभा के सदस्य भी चुने गए।
तो यहाँ पे दो फैक्ट हो जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है राम नारायण सिंह लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए और 1927 में जो है यह विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI है, इसे आप लोग एकदम याद ही कर जाएं। राम नारायण सिंह की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है स्वराज लुट गया, और इन्होंने इसे 1956 में लिखा है। यह जो है स्वराज लुट गया, इसे 1956 में इन्होंने लिखा है। और इस पुस्तक को राजनीति की आचार संहिता भी कहा जाता है। यह जो पुस्तक है स्वराज लुट गया, इसे राजनीति की आचार संहिता कहा जाता है। यह आप लोग नोट डाउन कर ले, यह जो पुस्तक है स्वराज लुट गया, इसे राजनीति का आचार संहिता कहा जाता है। 1925 से 47 तक हजारीबाग जिला के कांग्रेस अध्यक्ष रहे यह। 1925 से 47 के मध्य जो है हजारीबाग जिला के जो एक कांग्रेस का कार्यालय कांग्रेस है, वहाँ का ये अध्यक्ष भी रहे राम नारायण सिंह। और यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह पहले ऐसे गैर जनजातीय नेता थे जिन्होंने झारखंड की मांग की। 1954 में झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले पहले गैर जनजातीय नेता थे यह। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बन सकता है कि वे कौन से गैर जनजातीय नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को झारखंड राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा। तो कौन थे वे? राम नारायण सिंह थे। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जो है ये सारे चीज़ों को नोट डाउन करें। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राम नारायण सिंह से रिलेटेड, वे सारी चीज़ को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नागरमल मोदी की ओर। 7वें नंबर पे हम लोग जो है नागरमल मोदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें जो है दो ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेनली एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो है समाज सुधारक थे। नागरमल मोदी जो है यह समाज सुधारक थे और इन्होंने जो है अबला आश्रम की स्थापना की थी। यह आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं। झारखंड में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। यानी झारखंड में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया ना, उनमें बहुत सारे लोग शामिल थे, उनमें से एक नागरमल मोदी भी थे। इसके अलावे यह जो है समाज सुधारक है। समाज सुधारक में इन्होंने क्या किया समाज के सुधार के लिए? तो 1935 में 1935 में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम क्या है? अबला आश्रम है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रम का निर्माण किसने करवाया? तो नागरमल मोदी। या प्रश्न बनेगा नागरमल मोदी द्वारा किस आश्रम की स्थापना कराई गई? तो अबला आश्रम। फिर प्रश्न बनेगा नागरमल मोदी द्वारा विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए कौन सा आश्रम स्थापित किया गया? तो अबला आश्रम। तो यह आप लोगों के लिए इनसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर पे हम लोग सरस्वती देवी के बारे में देख लेते हैं। इनसे जो भी जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आएंगे। तो इनका जो जन्म है 5 फरवरी 1901, 5 फरवरी 1901 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? हजारीबाग में हुआ है। और इनके पिता का जो नाम है वह है प्रोफेसर विष्णु दयाल लाल सिन्हा। तो इनसे रिलेटेड ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इनका जन्म कब हुआ है? 5 फरवरी 1901 में हुआ है। कहाँ हुआ है? हजारीबाग में हुआ है। और इनके पिता का क्या नाम है? प्रोफेसर विष्णु दयाल लाल सिन्हा है। अब इनसे जुड़े जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं। 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। तो यह जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। प्रश्न बनेगा 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए हजारीबाग में आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सरस्वती देवी द्वारा चलाया गया। ठीक है। या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि हजारीबाग में पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सरस्वती देवी द्वारा चलाया गया। और यहाँ पे बहुत ही VVI क्वेश्चन हो जाता है, यह आप लोगों के लिए मैं ट्रिपल स्टार इसको कर दे रहा हूँ। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला है यह। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाने वाली प्रथम या हजारीबाग की पहली या प्रथम महिला जो है कौन है? सरस्वती देवी है। इस पे प्रश्न बन सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में हजारीबाग की जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सरस्वती देवी है। फिर नमक सत्याग्रह के दौरान भी इन्हें जो है जेल जाना पड़ा। ये जो सरस्वती देवी है इन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान भी जेल जाना पड़ा और 1937 में भागलपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी भी हुई। तो यह भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1937 में भागलपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र से विजयी होने वाली महिला कौन है? सरस्वती देवी है। 11 अगस्त 1942 में हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सरस्वती देवी द्वारा की गई। कब की गई? तो 11 अगस्त 1942 में की गई। हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी यह रही है। सरस्वती देवी जो है हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षता भी रही है। यह जो है हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है या उसके लिए चुनी गई थी सरस्वती देवी। 1946 से 1951 तक बिहार विधान परिषद की सदस्य भी रही। सरस्वती देवी जो है 1946 से 1951 तक बिहार विधान परिषद में बोल रहा हूँ बिहार विधान परिषद की सदस्य भी रही और इनकी जो मृत्यु है वह 10 दिसंबर 1958 में हुआ है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहे हैं कि 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सरस्वती देवी के द्वारा चलाया गया। 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला कौन है? तो सरस्वती देवी है। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षता किसे दी गई या अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सरस्वती देवी को चुना गया। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सरस्वती देवी से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बजरंग सहाय की ओर। इनके बारे में भी हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1896 में हुआ है और यह जो है इनका जन्म जो हुआ है पचम्बा गांव में हुआ है जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत है। इनका जन्म कहाँ हुआ? पचम्बा गांव में हुआ जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत है। और इनसे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट डाउन करें। 6 अक्टूबर 1921 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में, कहाँ पे? तो हजारीबाग में संपन्न बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन में उग्र भाषण देने के आरोप में इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि हजारीबाग में संपन्न बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन में उग्र भाषण देने के आरोप में किन्हें गिरफ्तार किया गया? तो बजरंग सहाय को गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह के दौरान गिरिडीह में इनकी सक्रिय भूमिका रही बजरंग सहाय की और इनकी जो मृत्यु है 18 दिसंबर 1962 18 दिसंबर 1962 में हो गई। तो बजरंग सहाय से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और आप लोगों ने सरस्वती देवी के बारे में भी देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट को। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम लोग जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। यानी झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं वे सारे को हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जयपाल सिंह के बारे में। तो यह जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए हैं जयपाल सिंह। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो मैंने बनाया है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पे मैंने जयपाल सिंह के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उनके बारे में नहीं बताया। उनसे आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर पर जुएल लकड़ा के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म स्थल है वह है मुड़गू गांव, रांची के अंतर्गत जो है मुड़गू गांव में इनका जन्म हुआ जुएल लकड़ा का। और यह जो है उरांव परिवार से संबंधित है। ये जो जुएल लकड़ा है ना, यह उरांव परिवार से संबंधित है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो मुड़गू गांव रांची में हुआ है। अब इनसे जो है संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं हम लोग।
तो ये जो जुएल लकड़ा है यह धार्मिक रूप से ईसाई धर्म लूथरा को मानने वाले व्यक्ति थे। जुएल लकड़ा जो है धार्मिक रूप से ईसाई धर्म लूथरा को मानते थे। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, जुएल लकड़ा। और इनमें जो है यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई इनके द्वारा, इनमें जो है इनके सहयोगी ठेबले उरांव भी थे। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जुएल लकड़ा द्वारा की गई। ठीक है, प्रश्न बनेगा 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जुएल लकड़ा द्वारा की गई। या नहीं तो प्रश्न बनेगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1915 में की गई। आप लोग ये सारे डेट को और नाम को याद रखें। 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम, यह भी आप लोग याद रखिएगा, कब, तो 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन इनके द्वारा किया गया, जुएल लकड़ा द्वारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किनके द्वारा किया गया, तो जुएल लकड़ा द्वारा किया गया। फिर से प्रश्न बनेगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जुएल लकड़ा द्वारा की गई। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा द्वारा की गई और 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन जुएल लकड़ा द्वारा किया गया। और यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्टूबर 1947 में भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, अक्टूबर 1947 में भारत सरकार द्वारा जुएल लकड़ा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और झारखंड के यह पहले आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा झारखंड के वे कौन से आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया, प्रथम वे कौन आदिवासी हैं, तो जुएल लकड़ा है, पहले यही हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया आदिवासियों में। और 1857 में विधानसभा सदस्य के रूप में ये निर्वाचित हुई, 1957 में विधानसभा सदस्य के रूप में भी जुएल लकड़ा निर्वाचित हुए और इनकी जो मृत्यु है वह 13 सितंबर 1994 में हो गई। 13 सितंबर 1994 में इनका जो है मृत्यु हो गया। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि धार्मिक रूप से जो है जुएल लकड़ा ईसाई धर्म लूथरा को मानते थे और 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा द्वारा की गई और 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन जुएल लकड़ा द्वारा किया गया और भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1947 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन है, जुएल लकड़ा है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसीलिए मैंने फिर से दोहरा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ठेबले उरांव की ओर। 12वें नंबर पे हम लोग जो है ठेबले उरांव के बारे में देख लेते हैं। तो अभी तुरंत मैंने बताया था ये जो ठेबले उरांव है इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में जुएल लकड़ा की सहायता की थी, इन्हें सहयोग दिया था। इसके अलावा भी देख लेते हैं 1930 में जो है किसान सभा की स्थापना की इन्होंने, ठेबले उरांव ने। हुआ क्या, जब इन्होंने जुएल लकड़ा के साथ मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की, यानी कि उसमें सहायता की, तो कुछ दिनों बाद इन दोनों में मनमुटाव हो गया, जिसके कारण इन्होंने जो है किसान सभा की स्थापना की 1930 में। याद रखिएगा, ठेबले उरांव द्वारा जो है किसान सभा की स्थापना की गई है। कब की गई है, तो 1930 में की गई है। और ये जो किसान सभा है इसके जो सचिव बने वह थे पाल दयाल। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ठेबले उरांव द्वारा की गई। प्रश्न बनेगा किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो पाल दयाल थे। फिर प्रश्न बनेगा किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1930 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनातन आदिवासी महासभा से जुड़े, यह जो है आगे चलकर फिर क्या हुआ, ठेबले उरांव सनातन आदिवासी महासभा से भी जुड़े। यह 1915 में उन्नति समाज की स्थापना की। फिर इन्होंने 1915 में, यानी कि
किसान सभा की स्थापना से पहले ही इन्होंने जो है उन्नति समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में की थी। तो यह डेट भी आप लोग याद रखिए, प्रश्न बन सकता है उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ठेबले उरांव द्वारा की गई थी। उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1915 में की गई। इसके बाद 1930 में जो है किसान सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। और ये जो है ठेबले उरांव यह प्रसिद्ध सरना आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, ये जो ठेबले उरांव है यह जो है प्रसिद्ध सरना आदिवासी नेता और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी है। और ये जो उन्नति समाज यहाँ पे गठन हो रहा है, ये उन्नति समाज, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, बिहार से अलग होकर बंगाल या उड़ीसा, देखिएगा बिहार से अलग होकर बंगाल या उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य का दर्जा, छोटा नागपुर को एक उपराज्य का दर्जा दिए जाने की बात सर्वप्रथम कहाँ पे की गई? तो सर्वप्रथम यह बात जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न बन सकता है बिहार से अलग होने के बाद बंगाल या उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य का दर्जा दिए जाने की बात सर्वप्रथम किस मंच पे रखी गई या किस संगठन में रखी गई? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में सबसे पहले इस बात को रखी गई या प्रस्तुत की गई। तो जुएल लकड़ा और ठेबले उरांव से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और जयपाल सिंह के बारे में मैं क्या कहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, या आप लोग जो है हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाके झारखंड की विभूतियों में इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें नंबर पर पॉल दयाल के बारे में देख लेते हैं। अभी तुरंत मैंने पॉल दयाल के बारे में बताया था आप लोगों को कि किसान सभा के जो है वह प्रथम सचिव बने थे, इसके पहले मैंने बताया था। तो चलिए देख लेते हैं, इनका जो जन्म स्थल है वह है दुमसा टोली रांची। पॉल दयाल का जन्म स्थल दुमसा टोली रांची है और धार्मिक रूप से ईसाई धर्म एंग्लिकन को मानने वाले हैं। यह पॉल दयाल जो है जन्म इनका जो है उरांव परिवार में हुआ था। पॉल दयाल का जो है जन्म कहाँ हुआ है? उरांव परिवार में हुआ है, लेकिन धार्मिक रूप से ईसाई धर्म एंग्लिकन को मानते हैं ये। तो यह प्रश्न बनेगा कि पॉल दयाल जो है किस धर्म को मानते थे? तो ईसाई धर्म एंग्लिकन को वो मानते थे। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे यह। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेताओं में एक पॉल दयाल भी है। इसके अलावे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यह हो जाता है पॉल दयाल से रिलेटेड कि मैंने अभी जो बताया था किसान सभा के प्रथम सचिव कौन है? पॉल दयाल है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन है? तो पॉल दयाल है। किसान सभा के तो हो ही गए, साथ ही साथ आदिवासी महासभा के भी प्रथम सचिव कौन है? तो पॉल दयाल है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन है? तो पॉल दयाल है। साथ ही साथ आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन है? तो पॉल दयाल है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉल दयाल से रिलेटेड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिया। अब आगे हम लोग 14 नंबर पे पहुंचते हैं, बंदीराम उरांव। यह भी उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ है। आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे बस इनसे रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह जो है आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। जैसे आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन है? तो पॉल दयाल है। आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो बंदीराम उरांव है। आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो बंदीराम उरांव है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15th पे, इग्नेस बेक। यह इनका जन्म जो है चैनपुर में हुआ। इनका भी जन्म जो है उरांव परिवार में ही हुआ है। झारखंड पार्टी के प्रमुख नेता हैं। यह भी जो है इग्नेस बेक भी जो है झारखंड पार्टी के प्रमुख नेता हैं। छोटा नागपुर के कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव हैं। यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, छोटा नागपुर के कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन है? तो इग्नेस बेक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम सचिव कौन है? तो इग्नेस बेक है। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग 16th पे, सुशील कुमार बागे। इनका जन्म जो है 1922 में हुआ है। सुशील कुमार बागे का जन्म 1922 में हुआ है। सिमडेगा के
कोलेबिरा के भिंजपुर गांव में। सिमडेगा जिला के अंतर्गत कोलेबिरा है, कोलेबिरा के अंतर्गत भी भिंजपुर गांव में इनका जन्म हुआ है सुशील कुमार बागे का। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह है 1984 में हुई है पटना में। और ये जो है झारखंड पार्टी के प्रेस सचिव पद पर आसीन थे। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि झारखंड पार्टी के प्रेस सचिव पद पे कौन आसीन थे? तो सुशील कुमार बागे थे। या झारखंड पार्टी के प्रेस सचिव कौन थे? तो सुशील कुमार बागे थे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने मुंडारी पत्रिका जगड़ सराग का संपादन किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो सुशील कुमार बागे हैं इन्होंने मुंडारी पत्रिका, मैं बता रहा हूँ मुंडारी पत्रिका, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मुंडारी पत्रिका जगड़ सरा, मुंडारी पत्रिका जगड़ सरा का संपादन किया। किसके द्वारा किया गया? तो सुशील कुमार बागे द्वारा किया गया। यह जो मुंडारी पत्रिका जगड़ सरा है, मुंडारी पत्रिका जगड़ सरा है, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया? सुशील कुमार बागे द्वारा किया गया। और इसके अलावे रांची में जो महिला कॉलेज है उसकी भी स्थापना में इन्होंने हेल्प किया है। देखते हैं 1949 में रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमति प्रसाद को जो है साथ दिया इन्होंने। सुशील कुमार बागे ने 1949 में रांची महिला की कॉलेज की स्थापना जब हो रही थी श्रीमती भानुमति प्रसाद द्वारा, तब भी इन्हें उन्होंने साथ दिया सुशील कुमार बागे ने। इसके अलावे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क आप लोग ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बिहार विधानसभा में एक पृथक राज्य झारखंड के लिए 17 बार प्रस्ताव रखा था इन्होंने। कितने बार? 17 बार। बिहार विधानसभा में पृथक राज्य झारखंड के लिए इन्होंने 17 बार प्रस्ताव रखा था सुशील कुमार बागे ने। तो सुशील कुमार बागे से रिलेटेड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कार्तिक उरांव। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर्सन है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 में हुआ है लीटा टोली गुमला में। कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1924 में हुआ है। और इनका जो जन्म है कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा 29 अक्टूबर 1924 में हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है कार्तिक उरांव रख दिया गया। और कहाँ पे हुआ है? तो लीटा टोली गुमला में हुआ है। और यह जो है इंजीनियरिंग का कोर्स किए थे यहीं पे। और यह जो है उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। तो लंदन में इन्होंने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कार्तिक उरांव ने लंदन में इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा ग्रहण की। और वहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र, विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र, क्या नाम है उसका? हिक्सले पॉइंट। याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिक्सले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में एक थे कार्तिक उरांव। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। प्रश्न बनेगा विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? तो हिक्सले पॉइंट है। फिर इसमें प्रश्न बनेगा विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र हिक्सले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन में आप लोगों को कार्तिक उरांव को टिक मारना है, सही जवाब यही है। अब क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें निमंत्रण दिया भारत आने का। तो देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निमंत्रण पे भारत आए कार्तिक उरांव। अभी तक ये विदेश में थे, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर यह भारत आए। और यहाँ पे उन्हें जो है HEC रांची, याद रखिएगा रांची में जो HEC है, HEC रांची में सुपरिटेंडेंट पद पर नियुक्त किया गया। कार्तिक उरांव को जब यह भारत आए तो HEC रांची में सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। और इसके अलावे 1980 में यह जो है चुनाव जीत गए। एक दो बार इससे पहले भी ये चुनाव लड़े, लेकिन उनमें इन्हें हार मिली। लेकिन 1980 में इन्हें चुनाव में जो है सफलता मिली। और उसके बाद यह संसद पहुंचे। और संसद पहुंचने के बाद इन्हें जो है केंद्रीय पर्यटन और, याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यटन और नागरिक विमानन राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है।
1980 में जब यह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो इन्हें जो है केंद्रीय पर्यटन तथा नागरिक विमानन राज्य मंत्री बनाया गया। किसे? कार्तिक उरांव को बनाया गया। और इसके अलावा सबसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे हो जाता है ये वाला 1968, याद रखिएगा ये डेट, 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। प्रश्न बनेगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1968 में की गई। प्रश्न बनेगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कार्तिक उरांव द्वारा की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो ठीक है, आगे आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने में 3 लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है, तो उन्हें पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है JMM, इसके गठन में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इन तीनों ने मिलकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और इसके अलावे JMM का तो इन तीनों ने गठन किया। इसके अलावे विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन किया, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया तथा AK राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति MCC का भी गठन किया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ढांचा बना दिया आप लोगों के लिए कि JMM के गठन में जो है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय का योगदान है। अब तीनों को अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले विनोद बिहारी महतो को देखते हैं। इन्हें जो है लोग प्यार से बाबू नाम से बुलाते थे। तो याद रखिएगा कि प्रश्न बनेगा कि झारखंड में किस नेता को बाबू नाम से बुलाया जाता था? तो विनोद बिहारी महतो को जो है बाबू नाम से बुलाया जाता था। और इसके अलावा अभी तुरंत मैंने बताया एक संगठन इन्होंने बनाया सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए। याद रखिएगा ये जो संगठन इन्होंने बनाया था वह सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु बनाया था। तो सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु इन्होंने शिवाजी समाज संगठन का स्थापना किया। किसने? विनोद बिहारी महतो ने। प्रश्न बनेगा समाज के कुप्रथाओं को दूर करने हेतु विनोद बिहारी महतो ने किस संगठन का निर्माण किया या गठन किया? तो शिवाजी समाज संगठन का निर्माण किया। या प्रश्न बनेगा शिवाजी समाज संगठन के संस्थापक कौन है? तो विनोद बिहारी महतो है। प्रश्न बनेगा झारखंड के किस आंदोलनकारी को बाबू नाम से जाना जाता है? तो विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। और इसके अलावे मैंने अभी तुरंत बताया कि JMM के गठन में भी इनका हाथ है, इन्होंने सहयोग किया। तो 1973 में, याद रखिएगा 1973 में शिबू सोरेन के साथ मिलकर, शिबू सोरेन और AK राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की तथा इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। याद रखिएगा प्रश्न बनेगा JMM के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो ही थे। JMM के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो ही थे। किन 3 लोगों ने मिलकर JMM का गठन किया? तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय ने मिलकर किया। ठीक है, तो विनोद बिहारी महतो से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं शिबू सोरेन की ओर। 19वें नंबर पे शिबू सोरेन को हम लोग देखते हैं। इनका जन्म 1942 में हुआ है, 1942 में हुआ है। रामगढ़ के नेमड़ा में हुआ है इनका जन्म। शिबू सोरेन का जन्म जो है रामगढ़ के नेमड़ा में हुआ है 1942 में। इनके पिता का नाम जो है सोबरन मांझी है। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी है और इनकी जो माता है उनका नाम है सोनामणि। तो ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा कि इनके पिता का क्या नाम है तो सोबरन मांझी है, इनकी माता का क्या नाम है तो सोनामणि है, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम रूपी सोरेन है। शिबू सोरेन के पत्नी का नाम रूपी सोरेन है और शिबू सोरेन का बचपन का नाम या कह लें कि मूल नाम जो है शिवचरण लाल महतो है। याद रखिएगा शिबू सोरेन का वास्तविक नाम या बचपन का नाम या मूल नाम जो है वह है शिवचरण लाल महतो, और यही शिवचरण से ये शिबू बन गए, शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन का मूल नाम क्या हो गया? शिवचरण लाल महतो हो गया। और इन्हें जो है
गुरुजी और दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनेगा शिबू सोरेन के उपनाम क्या है, तो गुरुजी है या दिसोम गुरु है, ठीक है। या प्रश्न बनेगा झारखंड के किस नेता को गुरुजी या दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है, तो शिबू सोरेन को। और अभी तुरंत मैंने बताया कि इन्होंने एक संगठन का गठन किया था, तो 1970 में 1970 में इन्होंने सोनोत संथाल समाज यानी कि शुद्ध संथाल समाज, सोनोत का मतलब होता है शुद्ध, तो 1970 में शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज यानी कि सोनोत मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध संथाल समाज का गठन किया। किसने किया, शिबू सोरेन ने। प्रश्न बनेगा सोनोत शुद्ध समाज संथाल समाज का गठन किनके द्वारा किया गया, तो शिबू सोरेन द्वारा किया गया। सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1970 में किया गया। इसके बाद 70 में तो इन्होंने सोनोत संथाल समाज का गठन किया। 1973 में इन्होंने विनोद बिहारी महतो और AK राय की सहायता से जो है JMM का गठन किया। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया है, 1973 में गठित JMM के संस्थापक सदस्य ये थे, क्योंकि इनमें 3 सदस्य हो गए, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय, तो इनमें से एक यह भी है। और JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे, तो शिबू सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन है, शिबू सोरेन है, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो विनोद बिहारी महतो है। और प्रश्न बनेगा कि JMM या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन है, तो शिबू सोरेन है। इसके अलावे अब इनके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 1973 में JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो इन्होंने गठन किया ही, फिर इन्होंने 1973 में टुंडी आंदोलन, याद रखिएगा टुंडी आंदोलन, और इस आंदोलन को जो है धनकटिया आंदोलन भी कहा जाता है। ये जो टुंडी आंदोलन है इसे धनकटिया आंदोलन कहा जाता है। यह धनबाद में हुआ था। तो 1973 में टुंडी आंदोलन का आरंभ पोखरिया आश्रम से किया गया शिबू सोरेन द्वारा। इसका नेतृत्व जो है शिबू सोरेन ही ने किया था। यह जो टुंडी आंदोलन है या नहीं तो धनकटिया आंदोलन इसको बोलते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था, शिबू सोरेन ने किया था। और कहाँ से किया था, तो इनका एक आश्रम है पोखरिया आश्रम, वहीं से इन्होंने इनका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। तो यह भी यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि पोखरिया आश्रम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो शिबू सोरेन से संबंधित है। पोखरिया आश्रम जो है किससे संबंधित है, शिबू सोरेन से संबंधित है, ठीक। 1978 में जंगल काटो अभियान का भी नेतृत्व शिबू सोरेन द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा 1978 में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, शिबू सोरेन द्वारा किया गया। जंगल काटो अभियान का आरंभ कब हुआ, तो 1978 में हुआ। जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो शिबू सोरेन द्वारा किया गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ कि 1980 में निर्मल महतो, याद रखिएगा निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू का गठन किया। याद रखिएगा 1980 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू का गठन किया। ये जो अभी का आजसू है इसका गठन किया किसने, तो निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ही इनका गठन किया था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 2004 में, डेट याद रखिएगा 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में यह जो है शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे। तो प्रश्न बन सकता है कि शिबू सोरेन कोयला मंत्री किस वर्ष थे, तो 2004 में थे। किस सरकार के अंतर्गत थे, तो मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत थे। और झारखंड के ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। याद रखिएगा झारखंड के कितने बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो 3 बार बने। और इनका कार्यकाल भी हम लोग देख लेते हैं। पहली बार जो है ये बने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। उसके बाद दूसरी बार जो इनका कार्यकाल रहा वह है 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक। फिर तीसरा इनका जो कार्यकाल है वह 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक है। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सब। तो शिबू सोरेन के बारे में इतने ही इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सदस्य के बारे में। पहले सदस्य थे JMM के विनोद बिहारी महतो, दूसरे शिबू सोरेन और तीसरे जो है AK राय। इनके बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई,
ये जो ए.के. राय है, इन्होंने झारखंड आंदोलन में जो है इनका जो है भागीदारी बहुत ही सक्रिय था। 1973 1973 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के साथ मिलकर इन्होंने जेएमएम की स्थापना की। मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि इन तीनों ने मिलकर जेएमएम की स्थापना की और इसके अलावे एक संगठन बनाए, मार्क्सवादी समन्वय समिति एमसीसी की भी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.के. राय के द्वारा की गई। तो तीनों का आप लोग याद रखिएगा। विनोद बिहारी महतो द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था? तो शिवाजी समाज संगठन। शिबू सोरेन द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था? तो सोनोत यानी शुद्ध संथाल समाज का। फिर ए.के. राय द्वारा जो है किस संगठन का स्थापना किया गया था? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी एमसीसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ए.के. राय द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग निर्मल महतो के बारे में। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि शिबू सोरेन के साथ मिलकर निर्मल महतो ने आसू का गठन किया था, तो उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। तो 1980 में मैंने बताया 1980 में शिबू सोरेन के साथ मिलकर इन्होंने क्या? आजसू का गठन किया था। किसका गठन किया है? आजसू का गठन किया है। कब किया है? 1980 में। ठीक है। 1984 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के भी अध्यक्ष रहे यह। तो याद रखिएगा 1984 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मल महतो थे। और जब ये अध्यक्ष बने जेएमएम के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तब इन्होंने झारखंड आंदोलन को काफी तीव्र कर दिया। ठीक है। और दुर्भाग्यवश 8 अगस्त 1987 में इनकी हत्या कर दी गई। ये जो निर्मल महतो है, इनकी हत्या 8 अगस्त 1987 में कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर पे, बागुन सुमड़ई। इनको देख लेते हैं। 1967 में 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना की। किसने? तो बागुन सुमड़ई ने की थी। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बागुन सुमड़ई द्वारा की गई। बागुन सुमड़ई के द्वारा की गई। किसकी स्थापना? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1967 में की गई। झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी यह बने। तो याद रखिएगा, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब झारखंड राज्य बना तो झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो बागुन सुमड़ई है। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो बागुन सुमड़ई है। बागुन सुमड़ई। तो मैंने आज आप लोगों को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मैंने डिटेल में बता दिया। अब आगे हम लोग जो है खेलकूद वाले को पढ़ लेंगे, खेलकूद से जो भी रिलेटेड है और अन्य जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित मैंने सारे व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को क्लियर करवा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।